दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विकास और ललिता के नाम। सुहाग की सेज पर बैठी मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो कमरे में आया तो अकेला नहीं था, उसका दोस्त भी उसके साथ था। कहने लगा, मुझे सुहागरात मनाने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है, इसलिए तुम मेरे दोस्त के साथ रिश्ता बनाओगी और मैं तुम्हें देखकर आनंद लूँगा। मैं तो उसकी सोच पर दंग रह गई थी। अगले ही पल मेरी चीख निकल गई जब उसका दोस्त मेरे करीब आया और मेरा नाम ललिता है। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मेरे भी बड़े अरमान थे। जवान होते ही जज्बात दिल में खुद ब खुद जन्म लेते हैं और मेरा दिल भी किसी मर्द के साथ का ख्वाहिशमंद हो गया था। और फिर मेरे माँ बाप ने न केवल मेरा रिश्ता तय किया बल्कि शादी भी जल्दी ही रख दी। मिलने जुलने की तो हमें इजाज़त नहीं थी। हाँ, मेरा होने वाला पति मुझे रोज़ रात को फ़ोन करने लगा था और मुझसे इस तरह की रोमांटिक बातें करता कि मैं शर्म से गुलाबी पड़ जाती थी। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी होती थी और उसकी इस मोहब्बत की चाशनी में मैं डूब जाती थी। कभी वो मुझसे कहता कि सुहागरात के लिए एक नाइटी ज़रूर खरीदना, तो कभी अपने जज्बात खुले खुले लफ्ज़ों में बयान करने लगता। कहता, ललिता, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। अपने माँ बाप से कहकर शादी की डेट और जल्दी फिक्स करवा लेते हैं, जिससे कि तुम जल्द से जल्द मेरी पत्नी बनकर मेरी बाहों में आ जाओ। मैं उसकी ऐसी बातों पर शर्मा जाती। मैं कहती, अरे आप तो बड़े ही बेशरम हैं, आपको इतना सा भी सब्र नहीं। हमारी शादी में अब दिन ही कितने बचे हैं। वो ठंडी आह भरकर कहता, अरे तुम क्या समझोगी, ये मोहब्बत की तड़प है। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। अब तो न दिन को चैन और ना ही रात को करार है। ललिता, वादा करता हूँ हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरेगी। तुम्हें कभी आँच भी नहीं आने दूंगा, सारे दुख तुम्हारे समेट लूँगा। वो इस तरह की बातें करता कि मुझे खुद ब खुद उसकी मोहब्बत पर यकीन आ गया था। वो हर वक्त तो बस मेरी तारीफ़ें करता और मेरे हुस्न को अपनी शायरी में ढालता रहता। एक रात तो कहने लगा, ललिता, अपनी कोई खूबसूरत सेक्सी सी तस्वीर भेजो ना, मैं तुम्हें एक सेक्सी सी ड्रेस में देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे जिस्म पर कांटे से निकल आए थे। शर्म के मारे मेरी पलकें लरज उठी थीं, पूरा शरीर कांपने लगा था, हथेलियों और माथे पर पसीना छूट गया था। उसने पहली बार ऐसी बात मुझसे की थी। हालांकि इससे पहले कई बार वो रोमांटिक तो हुआ था, लेकिन इस हद तक नहीं गया था। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं इस तरह की कोई तस्वीर नहीं खींच सकती। मगर वो मेरे पीछे पड़ गया। कहने लगा, बस एक बार अपनी तस्वीर दिखा दो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बेमिसाल होकर कैसी लगती हो। तुम्हारे हुस्न का तो मैं पहले ही दीवाना हूँ। यार, इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है और फिर हर रात तुम्हारी मेरी बाहों में ऐसे ही तो गुजरने वाली है। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। उसकी बातों पर मैं शर्मा गई थी और फिर मैंने एक छोटा सा ड्रेस पहन लिया और अपनी कुछ तस्वीरें उसे भेज दी थीं, जिन्हें देखने के बाद उसने ऐसी ऐसी बातें की थीं कि मैं सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने लिखा था कि हमारी सुहागरात बड़ी ही यादगार होगी, पूरी रात तुम्हें अपनी बाहों से अलग नहीं होने दूंगा। मैंने उससे कहा कि इस तरह की बातें तो ना करो, मुझे शर्म आती है। वो कहने लगा कि देख लेना, शादी की रात बड़ी ही यादगार होगी, सारी शर्मो हया खुद ब खुद एक तरफ हो जाएगी। ये सुनना था कि मैंने जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर दिया था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मैं खुद भी सुहागरात के बारे में सोचने लगी थी। उसकी बातें याद करके तो मेरे पसीने ही छूट रहे थे। वो न केवल मेरी मोहब्बत का दावेदार था, बल्कि पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा भी किया था। और मुझे ऐसा ही हमसफ़र चाहिए था, जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसे मोहब्बत करे, पूरी ज़िंदगी उसका साथ निभाए। क्योंकि मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी थीं जिसमें शादी के नए नए दिनों में तो उनके पति उन्हें खूब मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं और वो लड़की से औरत बन जाती है, बच्चों में पड़ जाती है, तो पति की मोहब्बत कम हो जाती है। मैंने तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मुझे एक सच्चा हमसफ़र देना, जो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ निभाए। अब तो वो लगभग हर रात ही इस तरह से मुझसे कोई ना कोई तस्वीर मांगता था। मैं भी उसकी मोहब्बत में दिलो जान हार बैठी थी। उसकी जरा सी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं उसे मना करती तो वो नाराज़ हो जाता और फिर अगले दिन फ़ोन भी नहीं करता और थक हार कर मैं ही उसे फ़ोन करती और अपने किए की माफ़ी भी मांगती और फिर वो जैसा कहता मैं वैसा कर देती। एक दिन कहने लगा, ललिता, अपना फ़ोन अपने होठों के पास रखो ना, मैंने तुम्हें किस करना है। तुम मेरे पास नहीं हो, बट मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ।
उसकी बात पर मैं शर्म से पानी पानी हुई थी, लेकिन जब मैंने मना किया तो वो नाराज़ हो गया और मजबूरन मुझे अपना मोबाइल अपने होठों पर रखना पड़ा। उसने ज़ोर से मुझे किस किया था। मेरा दिल धड़क उठा था। और फिर ऐसे ही बातें करते करते और शर्मो हया के पर्दे हटाते हटाते शादी का दिन आ गया था और मैं विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाया। मेरा पति उनका इकलौता बेटा था। वो कहने लगी कि मैं तो अब दवाएं लेकर सोने जा रही हूँ, मेरा बेटा थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास आ जाएगा। और फिर वो मुझे बिठाकर चली गई थी। उनके जाने के बाद मैंने कमरे का अच्छी तरह जायजा लिया। ये कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। ऐसा लगता था कि मेरे पति को शादी की बड़ी खुशी है। हर तरफ फूलों की खुशबू थी और लाल रंग की बेडशीट पर भी फूलों का ढेर लगा हुआ था। मीरब की बातें भी मुझे बार बार याद आ रही थीं। फूलों की खुशबू और मौसम की ठंडक ने मेरे जज्बातों को और भी उभार दिया था और अब बड़ी ही शिद्दत से मुझे अपने पति का इंतजार था। बहुत देर से मैं सुहाग की सेज पर बैठी थी। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। फ़ोन पर मीरब इतनी रोमांटिक बातें करता था, अब मुझे सामने देखकर उसका क्या हाल होगा, यही सोच कर मेरा दिल धड़क रहा था। लेकिन ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। बेड से उतरकर मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। खुद को देखा तो मुझे खुद पर ही प्यार आया था। बहुत ही हसीन लग रही थी। आज तो वो सचमुच मेरा दीवाना ही हो जाएगा। मैंने अपने ब्लाउज को थोड़ा नीचे करके अपनी खूबसूरती को और उभारा था। मैं चाहती थी कि पहली ही रात में अपने पति के दिल में इस तरह उतर जाऊं कि फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाए। वैसे भी मैं बहुत दफ़ा अपनी हसीन तस्वीरों से भेज चुकी थी, तो ये सब करते हुए मुझे ज़्यादा शर्म नहीं आई थी और अब मैं एक एक पल उंगलियों पर गिन रही थी। वैसे तो मीरब मेरे माँ बाप की पसंद था, लेकिन जब मैंने पहली बार उसकी तस्वीर देखी थी तो वो मुझे उसी वक्त पसंद आ गया था। हमारे ख़ानदान में लड़का और लड़की को मिलवाने का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए बस मैंने अपने पति की तस्वीर ही देख रखी थी। हाँ, फ़ोन पर हमारी रोज़ाना बातें होती थीं। हम एक दूसरे को तस्वीरें भी शेयर कर दिया करते थे। फेरों के वक्त तो सरसरी तौर पर मुझे अपने पति का चेहरा नज़र आया था और अब मुझे बेताबी से उसका इंतज़ार था। मेरी सहेलियों ने सुहागरात को लेकर जो जो बातें मुझे बताई थीं, मेरे मन में गुदगुदी पैदा कर रही थीं। साथ ही साथ दिल की धड़कनों में तूफान भी मचा हुआ था। कुछ डर भी लग रहा था। शादी की रात जो कुछ होता है वो जानने के बाद तो मेरे जज्बात और भी बढ़ गए थे और फिर जवानी भी उरूज पर थी। ऐसे में अपने पति का साथ मिल जाना मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात थी और मेरी ज़िंदगी में भी आज वो रात आ गई थी जब वो शख्स मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह शामिल होने वाला था, जो मेरी मोहब्बत के कसीदे पढ़ता था। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था तो मैं जल्दी से ठीक होकर बैठ गई, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरे पति के साथ कोई और लड़का भी कमरे में दाखिल हुआ था और अंदर आते ही उन्होंने कुंडी लगा दी। मैंने एकदम ही घबराकर अपने हुलिये पर नज़र डाली थी तो मैं शर्मिंदा हो गई। मेरी खूबसूरती पूरी तरह उभर रही थी। मैंने तो अपने पति के लिए अपने आप को तैयार कर रखा था और न जाने मेरा पति शादी की रात किसे अपने साथ कमरे में ले आया था। मैंने अपना दुपट्टा जल्दी से ओढ़ा तो मेरा पति मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे खुद को छिपाने की क्या ज़रूरत है, ये मेरा दोस्त विकास है, इसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम समझ लो कि ये भी हमारे रिश्ते का ही एक हिस्सा है। पति की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी कि उसका दोस्त हमारे रिश्ते का हिस्सेदार कैसे हो सकता है। मुझे लगा शायद मेरे पति को अपना दोस्त बड़ा ही प्यारा है और वो इसीलिए उसका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए उसे कमरे में लाया है। लेकिन फिर कुंडी चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने एक नज़र अपने पति के दोस्त विकास पर डाली थी, जिसकी नज़रें मेरे ही वजूद का जायज़ा ले रही थीं। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने कुछ न कहा, बस चुपचाप सर झुका लिया था। लेकिन मेरे हैरत की हद न रही जब बेड पर मेरे पति के साथ साथ उसका दोस्त विकास भी बैठा था। मुझे तो लगा वो मुझसे मिलकर चला जाएगा, लेकिन वो तो बेड पर ही बैठ गया और मुझे बड़े ही गौर से देख रहा था। अपने दोस्त के सामने ही मेरे पति ने मेरा दुपट्टा मेरे ऊपर से उतार कर अलग कर दिया था और मेरे गालों को छूते हुए कहने लगा, वैसे तो तुम बहुत ही हसीन हो, लेकिन तुम्हारे साथ सुहागरात मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त मनाएगा। विकास और तुम्हें एक साथ देखकर बड़ा ही मज़ा आएगा। और फिर मेरे दोस्त का पति विकास बिस्तर पर मेरे और करीब होकर बैठा तो मेरे होश तो ठिकाने आ गए थे। मैं जल्दी से पीछे हटी और अपने पति से कहा, ये सब क्या है? मैं आपके दोस्त के साथ सुहागरात क्यों मनाऊंगी? आप मेरे पति हैं, मेरी शादी आपसे हुई है, मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का वादा किया है,
तो आप फिर इस शख्स को मेरे कमरे में क्यों लाए हैं? जो कुछ मेरे दिल में आ रहा था मैं कह रही थी। मेरा वजूद पसीने से तर-बतर हो चुका था। पति की बातों ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। अगर वो मजाक भी कर रहा था तो भी ये मजाक मेरी बर्दाश्त से बाहर था। शादी की रात कौन अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के हवाले करने का सोच सकता है? मेरी बात सुनकर मेरा पति मुस्कुराया और मेरे करीब आकर कहने लगा, जान, मुझे सुहागरात मनाने का कोई शौक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। मैंने अपने बहुत से दोस्तों की सुहागरात देखी है और आज मैं अपनी ही बीवी की सुहागरात देखना चाहता हूँ। मेरे सामने जब तुम मेरे दोस्त की बाहों में होगी तो यकीन जानो मुझे बड़ा ही मज़ा आएगा। तुम्हारी आवाज़ें, तुम्हारी आहें सुनकर मुझे करार आएगा। वैसे भी पिछले 2 महीने से तुम बकास से ही तो बातें करती रही हो, तो फिर अब शर्माने की क्या ज़रूरत है? ये कहकर वो ज़ोर से हंसा था और उसने विकास को इशारा किया कि वो मुझे इस्तेमाल कर ले और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से जान ही निकाल ली हो। मैं तो बस अपनी जगह सख्ते में आ गई थी। 2 महीने मैंने जिसे मीरब समझकर बात की थी वो मीरब नहीं बल्कि उसका दोस्त बकास था और मैंने अपनी सारी सेक्सी तस्वीरें भी उसके दोस्त को ही भेजी थीं। जो प्यार मोहब्बत के दावे किए थे वो मीरब ने नहीं किए थे बल्कि बकास ने मुझसे किए थे। जिसकी जादू भरी बातों से मुझे मोहब्बत हुई थी वो मीरब नहीं बल्कि बकास था। ये कैसी हकीकत थी जो मुझ पर खुलकर आई थी। मैंने आंसू भरी नज़र अपने बराबर में बैठे अपने पति के दोस्त पर डाली थी जो मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में ये कैसी चमक थी मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। आज की रात वो मेरे साथ क्या करने वाला था, शायद यही सोचकर उसकी आंखें चमक रही थीं। ये बात मुझ पर कयामत की तरह थी। लेकिन मेरे पति ने ये सब कुछ क्यों किया? उसने क्यों अपने दोस्त से मेरी बात करवाई थी और क्यों उसे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था कि मैंने अपनी इज्जत उसके सामने उतार दी थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मीरब कमरे में पड़े सोफे पर बैठ चुका था। उसने बकास को बोला, यार बकास, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने है और तुम इतनी देर कर रहे हो। जाओ और अपनी रात को रंगीन बनाओ। मैं भी इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर संतुष्ट होना चाहता हूँ। और फिर अचानक ही मेरे पति का दोस्त बकास मेरे करीब आ गया। मेरे हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली थी क्योंकि उसने तो मेरे ब्लाउज की डोरियों को खोलकर अपने दोनों हाथों से मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप को मेरी शादी का बड़ा ही अरमान था, लेकिन मेरी माँ की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी ऊंचे बड़े अमीर घराने में हो और मैं पूरी तरह सेटल हो जाऊं। पूरी ज़िंदगी मेरी ऐशो आराम में गुजरे। दरअसल मेरे पापा एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखते थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत तो बहुत की, लेकिन वो ऐशो आराम मेरी माँ को ना दे सके जो मेरी माँ चाहती थी। मेरी माँ के बड़े बड़े सपने थे। उन्हें दुनिया घूमनी थी, दूसरे देशों में जाना था, बड़े बड़े होटलों में खाना खाना था। वो अक्सर ही जिद करा करती थीं, लेकिन मेरे पापा की कमाई में ये सब कुछ नामुमकिन था। इसलिए जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ ने ये बात मेरे दिमाग में डालनी शुरू कर दी कि मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर आदमी से करवाऊंगी। मैं भी अपने दिमाग में यही सोचने लगी थी कि मैं किसी बड़े से बंगले में दुल्हन बनकर जाऊंगी। मेरे पापा तो अक्सर मेरी माँ को समझाते कि घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन मेरी माँ को ये सब बातें पुरानी लगती थीं। वो हमेशा मेरे पापा को ये कहकर खामोश करवा देती कि जो कुछ तो मुझे नहीं दे सके, मैं उसके लिए अपनी बेटी को तरसाना नहीं चाहती। तुमने मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की, इसीलिए तुम ऐसी बातें कहकर मेरा दिल बहलाना चाहते हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि पैसा कितना ज़रूरी है। मैं अपनी ललिता को किसी महल में ब्याहूंगी। और फिर मेरी माँ ने अपनी जान पहचान की रिश्ते लगाने वाली औरतों से कह दिया कि वे मेरे लिए किसी बड़े घराने का लड़का देखें। मैं खूबसूरत भी थी, हसीन थी, जवान थी और इसीलिए रिश्ते देखने का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर मीरब का रिश्ता मेरे घर आया। मीरब के माता पिता बहुत अमीर थे। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी तस्वीर देखकर तो मैं खुद भी उस पर दिल हार बैठी थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन मेरे पापा को इस रिश्ते पर बड़ा एतराज़ था। उनका कहना था कि लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, माता पिता के पैसों पर ऐश करता है। अगर कल को उसके माता पिता को कुछ हो गया तो हमारी बेटी के भविष्य का क्या होगा। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि जिसके पास इतनी दौलत हो, इतनी जायदाद हो, उस लड़के को भविष्य की क्या फ़िक्र होगी। उसके माता पिता ना भी रहें तो भी उसका बैलेंस उसके पास ही रहेगा।
उसके माता पिता का कारोबार थोड़ी ख़त्म होगा और जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वे कारोबार भी संभाल लेते हैं। मेरी माँ ने खुद से ही मीरब के बारे में मेरे पिता को सफाई देना शुरू कर दी थी। मेरे पापा को मालूम था कि अब मेरी माँ को चाहकर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये जिद तो वो सालों से बांध कर बैठी हुई थी। इसलिए पापा भी खामोश हो गए और हार मान गए और फिर मेरा और मीरब का रिश्ता पक्का हुआ। मेरे ससुराल वालों ने कीमती जेवरात और महंगे सामान का ढेर लगा दिया था। एक से बढ़कर एक चीज़ मेरी ससुराल से आई थी, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। मीरब अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए वे खुद अपनी खुशी से सब कुछ करना चाहते थे और मेरी माँ तो फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने मेरे पिता के सामने साथ साथ परिवार के सब लोगों को जताया था कि हमारी बेटी के ससुराल वाले तो एक कौड़ी का भी दहेज लेने को राजी नहीं हैं। हर कोई मेरी किस्मत पर हैरान था, क्योंकि यहाँ तो दहेज के लिए मारा मारी चल रही थी। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप दहेज के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं और इसके बावजूद भी ससुराल वाले खुश नहीं होते, जबकि मेरे ससुराल वाले तो बिना दहेज के मुझे विदा कराने को राजी थे। और फिर 2 ही महीने में मेरी शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी कि तभी मुझे एक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया था और फिर पता चला कि वो तो मेरा होने वाला पति मीरब है। यूँ हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि जल्दी ही हमारी शादी होने वाली थी। इसलिए मीरब ने शर्मो हया के सारे पर्दे हटाते हुए मुझसे मेरी बहुत सारी सेक्सी तस्वीरें भी मांगी थीं और मैंने भी उस पर भरोसा करके उसे अपनी बहुत सी तस्वीरें भेज दी थीं। और फिर ऐसे ही देखते देखते शादी वाला दिन भी आ गया। मेरी सारी सहेलियाँ जो मेरी शादी पर जमा हुई थीं, वे सब धीरे धीरे मेरे कानों में फुसफुसा रही थीं कि शादी की रात के बारे में ऐसी बातें कर रही थीं कि मेरे लिए शर्म से सर उठाना मुश्किल हो गया था। मैंने अपनी सहेलियों से कहा भी कि ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। तो मेरी एक सहेली कहने लगी, कल सुबह जब तू वापस आएगी ना, फिर तुझसे पूछेंगे कि हमने सही कहा था या गलत। मेरा भाई तो वैसे भी बड़े हैंडसम हैं, लंबे चौड़े भी हैं, जबकि तू दुबली पतली नाजुक सी है। देखना उनके आगे कितनी जल्दी हार जाएगी। वैसे भी मर्द शादी की पहली रात औरत को बड़ा जल्दी काबू करते हैं, ताकि वो सारी ज़िंदगी अपने पति के आगे झुकी रहे। मीरब भी तुझे यूं ही काबू में कर लेंगे और ये जो तू शर्म से लाल हो रही है ना, तेरी सारी शर्म निकल जाएगी। सहेलियों की बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा शर्मा गई थी और वे सब खिलखिलाकर हंस पड़ीं। और फिर विदाई का समय आया तो मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई थी। पहली बार मैं अपनी माँ से जुदा हो रही थी। मेरी माँ ने मुझे ढेरों दुआएं दी और मैं यूँ धूमधाम से विदा होकर ससुराल पहुँच गई। लेकिन वहाँ तो मेरी ज़िंदगी का एक बदतर वक्त शुरू हुआ था, जब मैंने अपने पति की बजाय उसके दोस्त वकास के साथ सुहागरात मनाने पर मजबूर हो गई थी। मेरा पति शादी की रात न केवल अपने दोस्त को कमरे में लेकर आया, बल्कि उसने अपने दोस्त से कह दिया कि वो मुझे इस्तेमाल कर सकता है और मेरा पति मीरब बैठकर ये तमाशा देखेगा। उसका साफ साफ कहना था कि उसे सुहागरात मनाने में नहीं बल्कि देखने में मज़ा आता है और वो सारी रात हम दोनों के संबंध का आनंद लेना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने 2 महीने जिस आदमी से बातें की थीं वो भी विकास ही था। और फिर जैसे ही उसका दोस्त मेरे करीब आया और मेरे ब्लाउज़ की डोरियों को खोलना शुरू किया तो अचानक ही मीरब ने मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और वीडियो बनाने लगा। मेरे हलक से एक चीख निकली थी। मैंने एक ज़ोरदार धक्का विकास को दिया था और वहाँ से भागते हुए तेज़ी से कमरे से निकल गई। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि मीरब और उसका दोस्त मुझे रोक नहीं पाए थे। मैं गिरती पड़ती अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुँची थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो मुझे बदहवास देखकर पूछने लगी, बहू क्या हुआ है? मैंने उन्हें रोते हुए सब कुछ बता दिया तो वे भी गुस्से में मीरब को देखने लगी और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत कौन करता है? मीरब ने गुस्से में कहा, अम्मा तुम हमारे मामले में ना पड़ो, ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जो चाहे करूं, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। मीरब ने बाजू से पकड़कर मुझे खींचा और विकास के कदमों में फेंक दिया और अपनी माँ से सख्ती से कहा कि अगर वो बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अपनी सास को मदद मांगती नज़रों से देखा था, लेकिन वो इकलौते बेटे के आगे बेबस खड़ी थीं, क्योंकि मेरे पति मीरब ने पिस्तौल निकाल कर अपने सिर पर रख ली थी और उसने ऐसी बात कही थी कि मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। वो कहने लगा कि मैं एक नामर्द हूँ, अगर मैं आज की रात इसे अपने दोस्त के हवाले नहीं करूँगा तो फिर मेरी सारी सच्चाई पूरे ज़माने में खुल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त इसे प्रेग्नेंट कर दे, ये एक बच्चे की माँ बन जाए ताकि सारी ज़िंदगी यहीं पर रहे और किसी को कुछ भी पता ना चले। मुझ में क्या कमी है माँ, आपको तो अच्छी तरह मालूम है ना कि मैं किसी औरत के काबिल नहीं हूँ।
बेटे की बात सुनकर मेरी सास ने सिर झुका लिया था, जबकि अपने पति की कमजोरी का सुनकर मैं हक्का बक्का खड़ी थी। और सितम ये था कि मेरी सास को भी इस बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए उन्होंने मुझे अपने नामर्द बेटे के साथ शादी के बंधन में बांध दिया था, ताकि कोई भी उनके बेटे पर शक न करे। और अब उनका बेटा मीरब खुद को मर्द साबित करने के लिए मुझसे बच्चा पैदा करवाना चाहता था, और वो भी विकास का। मैंने विकास के आगे हाथ जोड़े और कहा, मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ, मैं ये पाप नहीं कर सकती, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। विकास ने बस एक नज़र मुझ पर डाली थी और फिर मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और खींचकर कमरे में ले गया और कमरे की कुंडी भी लगा दी। उसने मीरब को भी अंदर आने नहीं दिया था। उसने मीरब से साफ कह दिया कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं इस नाते तुम्हारी मदद भी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ रिश्ता बनाऊंगा और उसे प्रेग्नेंट भी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ये काम अकेले में करूँ और तुम बेफिक्र रहो, अकेले में तुम्हारी पत्नी को मैं जल्दी ही कंट्रोल कर लूँगा। ये कहकर वो मुझे कमरे में ले आया था। मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी थी। मुझे भागने का अब कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। विकास मेरे करीब आया तो मैंने अपने बाजुओं से अपने शरीर को ढक लिया था। मैं शर्म से पानी पानी होने लगी थी। ये सोचकर ही मुझे खुद से घिन हो रही थी कि मैंने अपने पति के दोस्त को पहले ही अपना शरीर दिखाया हुआ था। लेकिन मैं एकदम चौंक उठी जब विकास मेरे कदमों में बैठ गया। कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त नामर्द है और वो मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दरअसल मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरी माँ बहुत बीमार है, बस इसीलिए मैंने मीरब की बात मान ली थी। उसने मुझे तुमसे बातें करने को कहा और कहने लगा कि जब तुम मेरी होने वाली बीवी से बातें करोगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए भावनाएं पैदा हो जाएंगी और फिर शादी की रात तुम दोनों का संबंध ज़्यादा अच्छा बनेगा और मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे, बस इसीलिए मैं तुमसे बातें करने लगा था। लेकिन मेरा विश्वास करो, तुमसे बातें करते करते मुझे तुमसे सच में प्यार भी हो गया था। वो चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊं और बदले में वो मुझे 50,000 रुपये दे देगा। उसने मुझे बस इतना ही बताया था कि वो सुहागरात मनाने से ज़्यादा देखने में दिलचस्पी रखता है और मैंने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया था। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन हालात से मजबूर होकर मैं इस गलत काम के लिए राजी हुआ था। और एक सच तो ये भी है कि मुझे खुद तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारी बातों में बहुत ही मासूमियत थी, तुम बहुत भोली हो, आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा कर लेती थीं, मेरी सारी बातें मानती थीं। और आज मैंने तुम्हारे उसी भरोसे को तोड़ दिया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। विकास मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांग रहा था और मैं हैरान रह गई थी कि वो भी मेरी तरह ही मजबूर था। मैंने उससे कहा, मुझे इस तरह इस्तेमाल मत करो, मैं मीरब की बीवी हूँ और ये सब कुछ गुनाह है। अगर तुम्हें 50,000 रुपये की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। मैंने जल्दी से अपने गले में पड़ी सोने की चैन उतारी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी और विकास के हाथों में रख दी। वो एकदम शर्मिंदा हो गया, कहने लगा, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने विकास से कहा, मैं ये तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल दो। विकास का इस घर में बहुत आना जाना था, उसे हर रास्ते का पता था, इसलिए वो मुझे इसी कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल लाया और फिर उसने मुझे मेरे घर पहुँचा दिया और मुझसे माफ़ी भी मांगी। सच में वो मुझसे प्यार करने लगा था, इसलिए मेरे आंसुओं ने उसे तकलीफ़ पहुँचाई थी और अपने दोस्त के खिलाफ जाकर उसने मेरी मदद की थी। मैंने अपने माँ बाप को सारा सच बताया और अपने पापा से 50,000 रुपये लेकर उधार के रूप में उसे दे दिए, क्योंकि वो मेरी सोने की चैन लेने को तैयार नहीं था। उसने वादा किया था कि वो बहुत जल्दी ही ये पैसे लौटा देगा। मेरे पापा तो मेरी बर्बादी पर बहुत ज़्यादा दुखी थे कि शादी की रात ही मैं वापस लौट आई थी, जबकि मेरी माँ को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मीरब ऐसा कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ को अब भी मीरब की जायदाद नज़र आ रही थी, तो मेरे पापा ने पहली बार मेरी माँ के साथ सख्ती की और कहा, ये सब कुछ तुम्हारी हवस की वजह से हुआ है, लालच में आकर तुमने अपनी इकलौती बेटी को बर्बाद कर दिया। अगले ही दिन मेरे पापा ने न केवल पुलिस में FIR दर्ज करवाई बल्कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। पहले तो मीरब ने तलाक देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसे डर हुआ कि उसके नामर्द होने की बात न खुल जाए, इसलिए उसने मुझे तलाक दे दी। सारे परिवार में बहुत बदनामी हुई थी, मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। कोई कसूर न करते हुए भी मुझे सब अजीब नज़रों से देख रहे थे। और फिर जब 2 महीने बाद विकास पैसे वापस लौटाने के लिए आया तो साथ ही उसने मुझसे शादी की बात भी रख दी। उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी, इसलिए वो पैसे भी लौटा सका था और अब वो अपना घर बसाना चाहता था।
मेरे पापा ने बकास की अच्छाई देख ली थी, इसीलिए उन्होंने मेरी सादगी से बकास के साथ शादी करवा दी। बकास ने भी दहेज के नाम पर एक तिनका भी नहीं लिया था। वो बहुत ही खुददार था। शादी के बाद अब मैं बकास की सुहागी सेज सजाए बैठी थी और थोड़ी ही देर में वो कमरे में आया था। मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई थी। मेरे हाथों को थाम कर उन पर अपने प्यार की मोहर लगाकर मुझसे वादा भी किया था कि ललिता, मैंने अब तक तुमसे जो वादे किए थे वो सारे पूरे करूँगा। भले ही पहले मैंने जो वादे किए थे वो मीरब बनकर किए थे, लेकिन वादे तो मैंने ही किए थे ना। अब उन सबको पूरा करूँगा। तुम्हें इतना सारा प्यार दूंगा कि तुम्हारा दामन उस प्यार के लिए कम पड़ जाएगा। मेरे दिल में तो पहले से ही बकास की मोहब्बत पनपने लगी थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों की मैं पहले ही दीवानी थी और अब बकास को पाकर मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी। धीरे धीरे बकास मेरे करीब होने लगा था और मेरे ब्लाउज़ की डोरियों को खोलते हुए कहने लगा, आज तो चीख नहीं मारोगी ना। कहते हुए उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। मैं उसकी बात पर शर्मिंदा हुई तो उसने मुझे सीने से लगा लिया और फिर माफ़ी मांगते हुए अपनी बेशुमार मोहब्बत का इजहार करने लगा। धीरे धीरे वो मुझ पर हावी होता चला गया। मैंने भी हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखे लैंप को बंद कर दिया था, क्योंकि आज की रात मेरी और बकास की रात थी। मैंने जिस शख्स से मोहब्बत की थी वो मीरब नहीं बल्कि बकास था, क्योंकि मुझे तो उन बातों से प्यार हुआ था जो मेरे साथ फ़ोन पर की जाती थीं, और वो बातें करने वाला बकास था। मोहब्बत की बारिश मेरे ऊपर बरस रही थी और मैं पूरी तरह से बारिश में भीग रही थी। मुझे यकीन था कि आने वाली सारी ज़िंदगी में बकास की मोहब्बत में मैं इसी तरह भीगती रहूँगी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी ललिता और बकास के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करना। रोज़ ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने नाम की स्टोरी लिखवाना चाहते हैं तो आप अपने नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बट ध्यान रहे दोस्तों, नाम आपने कपल्स में ही देने हैं। एक दो बार आप मुझे मेरी नई स्टोरी पर आकर रिमाइंड करा दिया करें, जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर आनी है, और अपनी स्टोरी का वेट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।